नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपने अब तक मुझे जितना समर्थन और सहयोग दिया है उसके लिए मैं मन की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, हमारा मिशन लोगों को सिर्फ तर्कशील बनाना नहीं है, बल्कि हमारा मिशन लोगों को मानवतावादी बनाना है। हम मानवता के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। यही हम सबका ख्वाब है, यही हमारा मिशन है। लेकिन हर एक ख्वाब, हर एक मिशन, हर एक क्रांति कुछ ना कुछ कीमत जरूर मांगती है। इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस मिशन में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, आज का वीडियो इसी विषय पर है। मैं चाहता हूं इनकलाब पसंद लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही है। सबसे पहले जानते हैं कि आस्तिक अपने धर्म, अपनी आस्था और अंधविश्वास की कितनी कीमत चुकाते हैं। देश भर में हर मोहल्ले में एक या एक से ज्यादा धार्मिक स्थान होते हैं। नए नए धार्मिक स्थान भी बनते रहते हैं। धार्मिक लोग धार्मिक स्थानों को बनाने के लिए खुश होकर दान करते हैं। धार्मिक स्थान बनने के बाद धार्मिक लोग वहां जीवन भर चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई धर्मों में अपनी कमाई का 5 से 10% हिस्सा धार्मिक स्थानों को देने का धार्मिक फर्ज है। धार्मिक लोग जीवन भर ये फर्ज निभाते हैं। इसके अलावा भी ये लोग कई धार्मिक आयोजनों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों पे बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि गरीब से गरीब लोग भी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अंधविश्वासों पे खर्च कर देते हैं। देश भर में ऐसे हजारों धार्मिक स्थान हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की चल अचल संपत्ति है। देश भर में ऐसे सैकड़ों संत, बाबा वगैरह हैं जिन्हें भक्तों ने करोड़पति या अरबपति बनाया है। हमारी नजर में ये सारे धार्मिक स्थान झूठ बेचने वाली दुकानें हैं। सारे मौलवी, पुजारी, पादरी, संत, बाबा, तांत्रिक, ज्योतिषी वगैरह झूठ बेचने वाले दुकानदार हैं। झूठ के खरीदारों की हर तरफ भीड़ है। ग्राहक किसी भी कीमत पे झूठ खरीदना चाहते हैं। जब हर तरफ झूठ बिक रहा हो, जब हर कोई झूठ खरीदना चाहता हो, तब सच बेचना घाटे का सौदा होता है। बेहद अंधविश्वासी देश में नास्तिकतावादी या तर्कवादी चैनल को चलाना बहुत ही रिस्की और घाटे का काम है। YouTube पे धार्मिक चैनल बनाकर झूठ बोलना शुरू कर दो तो लाखों सब्सक्राइबर और लाखों व्यूअर मिल जाएंगे। चैनल को डोनेशन भी मिलता रहेगा। सूडो साइंस का इस्तेमाल करो तो स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे। लेकिन नास्तिकतावाद एक ऐसा विषय है जिसे अधिकतर लोग पसंद ही नहीं करते। नास्तिकतावादी चैनल बनाना बहुत ही जोखिम का काम है। नास्तिकतावादी चैनल बनाने पे कुछ और मिले ना मिले, आस्तिकों का विरोध और गालियां बहुत मिलती है। विरोध, बुराई और गालियां सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। यह सब मानसिक तनाव और दुख देने वाला होता है। निजी तौर पे मुझे जानने वाले लोग नहीं जानते कि मेरा कोई चैनल भी है। पता चलने पे कई मसले पैदा हो सकते हैं। मैं अपने आसपास के लोगों को यह भी नहीं कह सकता कि मुझे 1 लाख लोग सुनने वाले हैं। नाम कमाना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम बेनाम काम करते हैं। बहुत ही कम सैलरी की प्राइवेट नौकरी करते हुए वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिलता। वीडियो बनाने के लिए छुट्टियां करनी पड़ती है। उन छुट्टियों की जितनी सैलरी कटती है उसकी भरपाई वीडियो से नहीं होती। इसके बावजूद भी ये चैनल मेरा प्यार है, ये मेरा संघर्ष है, ये मेरी जंग है। ये चैनल मेरी जिद है, मेरा जुनून है। ये मेरे जीवन का मकसद है और मकसद में फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। 1857 से लेकर 1947 तक बहुत सारे क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए जीवन कुर्बान किए थे। उन्हें आजादी नहीं मिली थी। शहीद भगत सिंह जब 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी चढ़े थे, तब उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। उनकी शहादत के 16 साल बाद देश आजाद हुआ था। किसी मकसद को हासिल कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। किसी मकसद के लिए जीना और मकसद के लिए मर जाना भी महत्वपूर्ण होता है। मेरे और आपके जैसे लोग जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को इसका सिला मिलेगा।
हमारे बच्चों के नाम को धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा, उनके नाम में जाति धर्म नहीं ढूंढा जाएगा, उनके नाम उनके लिए खतरा नहीं बनेंगे। हमारे बच्चे तर्कवादी, मानवतावादी इंसान बनेंगे। वे जाति धर्म के लिए लड़ने मरने वाले अंधविश्वासी इंसान नहीं होंगे। हम तर्कवादी और मानवतावादी समाजों की रचना कर रहे हैं, जहां इंसान को इंसान समझा जाए, उसे हिंदू मुसलमान न समझा जाए, जहां इंसान इंसान होने पे गर्व करे, अपनी जाति धर्म पे गर्व न करे, जहां जन्म से ही किसी पे जाति धर्म के ठप्पे ना लगे, जहां अपने कर्म से लोग अच्छे या बुरे हों, जन्म से ही किसी को अच्छा या बुरा ना समझा जाए। हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो अपनी निजी सफलता पे गर्व करे, जो वर्तमान में जिए और बेहतर भविष्य की प्लानिंग करे, ना कि सच्चे झूठे इतिहास और मिथ्यास पे गर्व करे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वर्तमान में जिए, अपने जीवन को गर्व करने लायक बनाएं, ना कि अपनी जाति धर्म या इतिहास में गर्व ढूंढें। हमारे बच्चे इतिहास को पढ़ेंगे और नया गौरवशाली इतिहास रचेंगे। वे मर चुके इतिहास की लाशें नहीं उठाएंगे। हमारे बच्चे ये नहीं पूछेंगे दुनिया कैसे बनी, हमारे बच्चे खुद जानेंगे कि ये दुनिया कैसे बनी। हमारे बच्चे एवोल्यूशन पे सवाल नहीं करेंगे। हमारे बच्चे खुद जानेंगे कि एवोल्यूशन क्या है और एवोल्यूशन कैसे होता है। धर्म मजहब हमारे बच्चों के दिमाग ब्लॉक नहीं करेंगे। हमारे बच्चे मानसिक गुलाम नहीं होंगे, उनकी सोच आजाद होगी। हमारे बच्चे सवाल भी पूछेंगे और अपने सवालों के सही जवाब भी जानेंगे। हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जहां सच को सच कहना या झूठ को झूठ कहना गुनाह नहीं होगा, जहां सच बोलने पे फतवे जारी नहीं होंगे, जहां सच बोलने पे सामाजिक बायकॉट नहीं होगा, जहां सच बोलने पे कोई वाजिबे कत्ल ना होगा। हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जहां सच बोलने के लिए नाम ना बदलने पड़े, वीडियो बनाने के लिए चेहरा ना छुपाना पड़े, जहां सच बोलने पर प्यार मान सम्मान मिले, ना कि अपमान और तिरस्कार मिले। हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जहां हमारे बच्चे भूत प्रेत जिनों से न डरे, जन्नत दोजख और कब्र के अजाब से न डरे, बल्कि ऐसी बातों पे हंसे। हम अपने बच्चों को इतने समझदार बनाना चाहते हैं कि वे हमारी मूर्खताओं पे विश्वास न करें, बल्कि हमारी मूर्खताओं का मजाक उड़ाएं। हम चाहते हैं कि लोग अंधविश्वासों की दलदल से बाहर निकलकर साफ जमीन पे जीना सीखें। स्वर्ग नर्क जन्नत दोजख जैसी बकवास बातों में अपने जीवन को दोजख ना बनाएं, बल्कि अपने जीवन को, अपनी दुनिया को जन्नत बनाएं। अब जो मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए और उस पर गौर कीजिए। आस्था और धर्म के धंधे में सिर्फ झूठ बोलना होता है। दौलत, शोहरत, ताकत, इज्जत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सच बोलकर क्या मिलेगा? सच की कदर और कीमत क्या है? आप रैशनलिस्ट वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, बहुत प्यार और मान सम्मान करते हैं। यह सब देखकर खुशी और तसल्ली होती है, लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया पे मिली इज्जत से जीवन की जिल्लत खत्म नहीं होती। हजारों फैन और फॉलोवर्स होने पर भी फाइनेंस के मसले हल नहीं होते। आप लोगों का समर्थन और प्यार ही किसी भी रैशनल चैनल को बड़ा बनाता है, लेकिन चैनल जैसे ही बड़ा होता है उसे चलाने की जिम्मेदारी और दबाव भी बड़ा होता है। तब निजी जीवन की आर्थिक मुश्किलें और चैनल के प्रति जिम्मेदारी में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। चैनल अगर सही काम कर रहा है तो फॉलोवर्स की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आर्थिक कारणों से चैनल प्रभावित या बंद ना हो जाए। तब चैनल को आर्थिक सहयोग करने की जरूरत होती है। जहां हर तरफ झूठ बिक रहा हो वहां सच बोलना बहुत घाटे का काम होता है। सच के खरीदार ही इस घाटे को कम कर सकते हैं। वे सच की कीमत बढ़ा सकते हैं। और सच की कीमत कैसे बढ़ सकती है? आप ज्वाइन का ऑप्शन इस्तेमाल करके किसी भी रैशनलिस्ट चैनल की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर साथी इसकी जरूरत नहीं समझते। लाइव के दौरान सुपर चैट के माध्यम से आप किसी भी चैनल की हेल्प कर सकते हैं। ज्यादातर दोस्त इस बारे में नहीं जानते।
या जरूरत ही नहीं समझते। मेरा ये चैनल 3 साल से चल रहा है। मैंने एक बार भी ऐसी अपील नहीं की। आर्थिक मुश्किलों के कारण मैं अब तक ढंग का सेटअप नहीं बना पाया। मैं कभी उस तरह से काम नहीं कर सका जो मैं करना चाहता हूं। बाहरी शोर के कारण कई दिन तक लिख नहीं पाता। लिख लेता हूं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। मेरी और मेरे परिवार की जरूरतें छोटी हैं। उन्हें मैं छोटी सी नौकरी करके पूरा कर रहा हूं, लेकिन मेरे मिशन की जरूरतें बड़ी हैं। उन्हें मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। पिछली बरसात में मेरे घर की छत गिर गई। नए सिरे से घर बनाना पड़ा तो पैसे की कीमत समझ में आई। कम सैलरी के कारण होम लोन नहीं मिला। हालांकि ज्यादा सैलरी के लिए प्रमोशन मिल रही थी, लेकिन प्रमोशन लेता तो चैनल के लिए टाइम नहीं बचता, इसलिए प्रमोशन को ठुकरा दिया। एक बड़ी सैलरी की जॉब मिल रही थी, लेकिन घर छोड़कर एक बड़े शहर जाना पड़ता, लेकिन फिर शायद चैनल ही नहीं बचता, इसलिए उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। मेरे मसले मेरे निजी मसले हैं। ये चैनल मेरी निजी चॉइस और निजी फैसला है। बेशक चैनल मेरा अपना मिशन है, लेकिन ये चैनल आपका भी मिशन है। इस मिशन को जारी रखना आपका भी फर्ज है। इस मिशन की जरूरतों को समझकर सहयोग करना आपका भी फर्ज है। मेरे जैसे और मुझसे भी बेहतर बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और बहुत से बेहतर लोग काम करना चाहते हैं। मानवराज जी बेहतरीन लेखक हैं। वे हर विषय में एक्सपर्ट हैं। जिस दिन उनका चैनल मिशन महामानव लॉन्च होगा, उस दिन एक महाक्रांति की शुरुआत होगी। फिलहाल उनके पास लैपटॉप तो क्या, एक अच्छा मोबाइल भी नहीं है। जफर हेरेटिक नौकरी करते हुए चैनल चला रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाता है। उसने अपने मकसद के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाई हुई है। हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। अर्पित द्विवेदी जी अपना चेहरा दिखाकर झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? वे क्यों खतरे मोल ले रहे हैं? मान सम्मान से जीने वाला वो व्यक्ति क्यों कमेंट बॉक्स में अपमान झेल लेता है, सिर्फ इसलिए कि झूठ, पाखंड और अंधविश्वास से इस देश को बाहर निकाला जा सके और वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार हो सके। हमें ऐसे क्रांतिकारियों की भी हेल्प करनी चाहिए ताकि वे ज्यादा उत्साह के साथ काम करते रहें। हम अक्सर वीडियो देखकर लाइक कमेंट कर देते हैं। ये किसी भी चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम सोचते नहीं कि समर्थन के साथ साथ सहयोग का भी महत्व होता है। अगर आप साल में सिर्फ एक बार भी अपने फेवरेट चैनलों को 100 रुपए का सहयोग भी करें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है। जब सच बोलना घाटे का काम नहीं होगा, तब सैकड़ों रैशनलिस्ट चैनल शुरू हो जाएंगे। हर चैनल बेहद उत्साह से काम करेगा। जिस बाजार में सिर्फ झूठ बिकता हो, उस बाजार में खड़े होकर सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। झूठ बेचने वाले दुकानदार दुश्मन बन जाते हैं। झूठ खरीदने वाले ग्राहक भी दुश्मन बन जाते हैं। सच बोलने के बदले बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर उस खोने के बदले कुछ मिलेगा नहीं तो कोई कब तक खो सकता है? सच्चे इंसान को सच्चे लोग समर्थन और सहयोग नहीं देंगे तो सच बोलने की हिम्मत कौन करेगा और क्यों करेगा? दोस्तों, क्रांतिकारियों को समर्थन और सहयोग देने वाले भी क्रांतिकारी होते हैं। मशालें जलाना बड़ा काम होता है, मशालों को बुझने से बचाना भी बड़ा काम होता है। मशालें जलती रहेंगी तो मशालों से मशालें भी जलेंगी। मशालों का काफिला बढ़ेगा। केवल क्रांति के नारे लगाकर क्रांति नहीं होती, क्रांति की कीमत भी चुकानी पड़ती है। आस्तिक अपनी आस्था, धर्म और अंधविश्वास की भारी कीमत चुका देते हैं। आप मानवता की खातिर क्रांति के लिए क्या कीमत चुका सकते हैं? झूठ के खरीदार बहुत हैं। झूठ महंगी कीमत पे बिकता है। आपकी नजर में सच्चाई की क्या कीमत है? मैं पहली और आखिरी बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपनी बैंक यूपीआई आईडी दे रहा हूं। 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। कुछ हजार फैन भी हैं। उनमें से बहुत सारे अभी स्टडी कर रहे होंगे। कुछ फीसदी ही लोग सहयोग कर सकते हैं।
जो कर सकते हैं, जो सक्षम है, वो सहयोग करें। कुछ ही दिन में ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि मेरे फॉलोअर्स ने सच्चाई की क्या कीमत लगाई है और चुकाई है। आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा आई नीड योर हेल्प। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मुझे पहली और आखिरी बार कहना पड़ रहा है, आई नीड योर हेल्प। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, मुझे आपसे सहयोग की उम्मीद है। यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। यह हमारा देश है, हमारी दुनिया है। अपने देश और अपनी दुनिया को हम आपसी सहयोग से ही बेहतर बना सकते हैं। जिंदा रहना ही काफी नहीं होता, जिंदगी का कोई मिशन भी होना चाहिए। मिशन है तो जिंदगी जिंदाबाद है। मिशन जिंदा रखिए, जिंदाबाद रहिए।